माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म समय पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और कुंडली का जो प्रभाव होता है वह उसके जीवन भर असर करता है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उस समय के द्वारा बनाई गई कुंडली ही महत्वपूर्ण होती है। जब व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र में अर्थात व्यापार, वृद्धि, कृषि कार्य या विवाह आदि कार्यों में किसी प्रकार के व्यवधान प्राप्त करता है, यानी कभी संतान उत्पत्ति में, कभी व्यापार वृद्धि में, कभी धन प्राप्ति में, कभी व्यवसायिक कार्य में इसके जब अवरोध उत्पन्न होते हैं तब वह अपनी कुंडली देकर जब ज्योतिषी के पास जाता है तब ज्योतिषी इसका कारण उन्हें काल सर्पदोष बतलाते हैं और काल सर्पदोष के निवारण के लिए व्यक्ति को सुझाव देते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से विचारणीय प्रश्न है कि जब कभी व्यक्ति को काल सर्पदोष का निवारण करना हो तो उसके लिए केवल नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही भगवान शिव का पूजन विधान का योग है, परंतु स्थानीय स्तर पर भी ज्योतिषी या पंडित लोग काल सर्पदोष के निवारण का सुझाव देते हैं। अगर आप काल सर्पदोष का स्थानीय स्तर पर निवारण आदि करने चाहते हैं तब आपको लिए केवल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी अर्थात नाग पंचमी के दिन ही यह कार्य किया जाना उपयुक्त होता है। इस संदर्भ में आपको यह विचारणीय है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आप किसी विद्वान पंडित से ही संपर्क करके और स्थानीय स्तर पर काल सर्पदोष का निवारण कर सकते हैं। इसके लिए आप समीपस्थ शिवालय मंदिर में अथवा अपने घर पर ही भगवान शिव का पूजन कीजिए। भगवान शिव के इस पूजन में आपको सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आवाहन पूजन करना है, वरुण कलश का स्थापन पूजन करना है, नवग्रह षोडश मातृका का पूजन स्थापन करना है और साथ ही चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर उनका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा और पूजन करना है। साथ ही यहाँ नारायण बलि और नाग बलि का कार्यक्रम भी किया जाता है। इस प्रकार विधिवत पूरा कार्य संपन्न करना चाहिए। भगवान शिव के महारुद्र का पाठ अभिषेक किया जाना चाहिए। तत्पश्चात नारायण बलि और नाग बलि का कार्यक्रम पूर्ण करके और चांदी का यह नाग नागिन का जोड़ा और समस्त पूजन सामग्री जो उपयोग की गई है वह सब किसी जलाशय, नदी या तालाब में, कुएं आदि में विसर्जित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात जो जातक पूजन करने के लिए बैठा है वह अपने उन वस्त्रों को भी जल में प्रवाहित कर दे और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर अपने घर पर जाए। साथ ही उसे 41 दिन का यह नियम पालन करना होता है कि वह 41 दिन तक किसी भी अन्य व्यक्ति के घर जल पान नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा। साथ ही उसे 41 दिन तक सात्विक भोजन करना चाहिए। तेज मिर्च मसाला, लहसुन, प्याज, मदिरापान, मांसाहार आदि 41 दिन तक वर्जित है। इस प्रकार नियम पालन करके आप काल सर्पदोष की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बतलाइए। पुनः आपके साथ किसी ऐसी ही समस्या के निवारण के साथ सुझाव लेकर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।